हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिगजैग टेक्निकल में। दोस्तों आज बात करेंगे सिंगल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व और डबल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व में क्या फ़र्क होता है। और जनरली मैं इनके कंस्ट्रक्शन वाइज आपको पहले डिफरेंस दिखाऊंगा, फिर पेपर पेन से समझाऊंगा कि किस तरीके से इनकी वर्किंग में डिफरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्शन वाइज अगर आपको जनरली देखना है तो इसमें जो पॉट होते हैं वो लगभग सेम हो सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर 5/2 सोलेनॉइड वाल्व है, तो यहाँ पर एक शाफ्ट यहाँ निकली बाहर निकली हुई है, दूसरी शाफ्ट यहाँ। तो ये यहाँ पर हम लोग कॉइल पार्ट लगाते हैं, जहाँ पर से हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके कॉइल को एनर्जाइज करके हम इसे अंदर का जो मूविंग पार्ट होते हैं उसे स्लाइड करता है और उससे पोजीशन चेंज होती है। तो इसमें 5 पॉट होते हैं और 2 पोजीशन होती है, इसलिए हम इसे 5/2 सोलेनॉइड वाल्व बोलते हैं। और ये डबल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 शाफ्ट सी निकली हुई है, ये हमारे मैग्नेटिक पार्ट जो मैग्नेट बनता है उसके बाद इसके अंदर जो मूविंग जो कांटेक्ट होते हैं वो स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने की वजह से इसमें पोजीशन चेंज होती है, उसे मैं पेपर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये मूव करेंगे और क्या क्या पोजीशन बनेंगी। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, बेसिक आप अभी डायग्राम देख लीजिए किस तरीके से ये रहता है। ये SLD दी हुई है यहाँ पर, इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि ये हमारा 5/2 पॉट है। अब ये जो हमारा स्विच दिया हुआ है, ये जो ब्लू स्विच दिया हुआ है, इसे अगर आप एक्टिव करते हैं तो ये एज ए कॉइल जैसे एनर्जाइज करते हैं उस तरीके से काम करेगा। और दूसरी तरफ से भी हमारा ये दिया हुआ है। बाय द वे, इसमें हमारी कॉइल में कोई दिक्कत आ रही है या फिर कॉइल को जस्ट हमने चेक करना है सोलेनॉइड वाल्व सही है कि नहीं है, तो यहाँ पर से मैनुअली भी हम चेक कर सकते हैं इस स्विच को दबा के। अगर हम एक स्विच को दबाएंगे तो ए पोर्ट से निकलेगी और दूसरे स्विच को दबाएंगे तो बी पोर्ट में वो स्लाइड करके हमारी एयर निकलेगी। तो ए और बी जो हमारा होगा वो सिलेंडर के साथ में कनेक्टेड होगा, जिससे हमारा सिलेंडर आगे और पीछे जाता है। अगर ए में जाएगा तो आगे जाएगा, बी में जाएगा तो पीछे जाएगा। वो आपके न्यूमेटिक पाइप के कनेक्शन पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाइप कहाँ पर जोड़ रखा है। अब इसी के साथ में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सिंगल एक आगे से शाफ्ट निकली हुई है, ये हमारा सिंगल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व जलपैक का है। जलपैक का यहाँ पर देखेंगे ये भी 5/2 है, मीन्स 5 पॉट हैं और 2 पोजीशन है। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से ये रहती हैं। फिलहाल आप डायग्राम देख लीजिए। इसका प्रेशर भी दिया हुआ है, 1.5 kg से 8 kg तक का इसका प्रेशर है। और इसमें भी मैनुअली मोड होता है, मैनुअली भी हम इसे ऑपरेट करवा सकते हैं। जनरली आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक सोलेनॉइड वाल्व है जो भी जिसमें भी 5 पॉट हैं और 2 पोजीशन हैं। ए और बी हमारा दिया हुआ है, ए सिलेंडर के एक कॉर्नर पर और बी हमारा दूसरे कॉर्नर पर जुड़ेगा, जिससे हमारा सिलेंडर आगे पीछे जाएगा। और ये दिया हुआ है स्विच हमारे मैनुअल मोड में चलाने के लिए। भाई जब हमारी कॉइल काम नहीं कर रही है या फिर कॉइल सोलेनॉइड वाल्व को चेक करना है तो यहाँ पर से हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि सही हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सोलेनॉइड वाल्व, या अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है या फंस तो नहीं गया है। तो यहाँ पर इसे दबा के हम ए और बी पोजीशन में चेंज भी करवा सकते हैं जब हमारी प्रेशराइज्ड एयर हमारी सोलेनॉइड वाल्व को मिल रही हो। तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिखा दिया है। जैसे सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में देखने में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि इसमें 2 जगह से, इसमें सिंगल एक्टिंग में एक जगह से कॉइल लगा सकते हैं और डबल एक्टिंग में दोनों तरफ से हमारी कॉइल लगी रहती है। अब आगे तो दोस्तों मैंने सिंगल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व का सिग्मेटिक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेसिक इसके पार्ट्स की, तो ये जो सांप सी बाहर को निकली हुई थी ये हमारी इस तरीके से ड्रॉ की है। और इसके अंदर की जो पोजीशन होती हैं, 2 पोजीशन जो होती हैं, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 5 पॉट 2 पोजीशन है। तो 1 2 3 4 5 इसके पॉट होते हैं। 3 एक तरफ होते हैं, 2 एक तरफ होते हैं। यहाँ पर से हम सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं। सिलेंडर की फॉरवर्ड और रिवर्स पोजीशन के लिए यहाँ पर से पाइप लग जाएंगी, PU पाइप। और ये जो पॉट हैं ये प्रेशर लाइन के लिए होता है, यहाँ से मेन प्रेशर आता है। और ये S और R जो होते हैं एग्जॉस्ट होते हैं। जैसे कि A में हमने यहाँ पर इनिशियल कंडीशन में A में हमारी एयर जाएगी तो B पॉट हमारा एग्जॉस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि उसकी जो आगे की जो एयर होगी वो एग्जॉस्ट से बाहर निकलेगी, तभी ये सिलेंडर आगे जाएगा।
तो यहाँ पर एग्जॉस्ट की तरह ये काम करता है पहली पोजीशन के लिए। अगर हम दूसरे पोजीशन की बात करें तो ये दूसरी पोजीशन सेम टू सेम उठ के इधर पर आ जाएगी। तो ये जो पोजीशन है दूसरी, अगर ये यहाँ पर उठ के जाती है तो हमारा क्या होगा दोस्तों, ये जो पी लाइन है, ये जो ये पी प्रेशर लाइन है, ये उठ के ये जो दूसरी लाइन है इससे आगे तरफ जाएगा। अगर ये सेम टू सेम उठा के इधर रख दिया जाए तो ये जो पी लाइन है वो बी में जाएगी, और जो ए जो लाइन है, ये जो ए जो लाइन है, क्योंकि ये जो पार्ट है इधर आ जाएगा तो ए से हमारा आर पे ये कनेक्ट हो जाएगा, तो ये एग्जॉस्ट की तरह काम करेगा। तो एक कंडीशन तो ये है, एक पोजीशन ये है जैसे कि अभी ये दिख रहा है, और दूसरी पोजीशन ये हो जाएगी जहाँ पर से पी से हमारी बी में एयर जाएगी, ये एरो हमारा यहाँ चला जाएगा बी से ए में, और ए से हमारा आर में एग्जॉस्ट की तरह ये काम करेगा। तो इनिशियल कंडीशन में सिंगल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व में क्या होता है कि ये जैसा अभी है वैसा ही रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग इसको मेंटेन करके रखती है इस पोजीशन में। जैसे ही हम कॉइल पर सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से इसकी पोजीशन चेंज होती है, और तो पोजीशन चेंज होने की वजह से ये दो नंबर पोजीशन पर चला जाएगा, जहाँ पर मैं अभी बता रहा था कि पी से बी में चला जाएगा और ए से आर में चला जाएगा। तो सिंगल एक्टिंग में एक खास बात ये होती है कि जैसे ही सप्लाई हटाएंगे तो ये स्प्रिंग जो है अपना काम करेगी और फिर इसको एक नंबर पोजीशन पर ले आएगी। लेकिन अब हम डबल एक्टिंग की बात करें तो डबल एक्टिंग में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर से ये एक नंबर पोजीशन है, एक नंबर पोजीशन पे ये अभी है, और 2 नंबर पोजीशन पे ये है। तो एक नंबर पोजीशन और 2 नंबर पोजीशन में दोनों में खास बात क्या होती है, जैसे कि अभी एक नंबर पोजीशन में है तो हमारे सिलेंडर में जा रहा है कोई भी एयर, और सिलेंडर हमारा फॉरवर्ड जा रहा है। तो अगर हमको बी 2 नंबर पोजीशन पर लाना है तो जैसे कि सिंगल एक्टिंग में भी हमने किया था, यहाँ पर कॉइल को सप्लाई देनी पड़ेगी। कॉइल सप्लाई देंगे तो ये स्लाइड होके इधर पर आ जाएगा और हमारी 2 नंबर पोजीशन बन जाएगी। अब तो 2 नंबर पोजीशन बनेगी, जैसे ही 2 नंबर पोजीशन बनेगी, अगर हम इसकी कॉइल सप्लाई को हटा भी दें तो ये 2 नंबर पोजीशन पर ही रहेगा। यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन हमें मिल जाएगी, और ये कब तक रहेगा, जब तक इसको फिर से हम एनर्जाइज नहीं करते। यहाँ पर भी कॉइल लगा के हम इसको फिर से सप्लाई देके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से 1 नंबर पोजीशन हमको तब तक नहीं मिलेगी जब तक इसमें फिर से हम सप्लाई नहीं देते। तो दोस्तों डबल एक्टिंग में क्या होता है कि आपको जो भी पोजीशन पानी है, चाहे ए पोजीशन पानी है, दो पोजीशन पानी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कॉइल को सप्लाई देनी पड़ेगी, वरना ये जिस पोजीशन में लास्ट टाइम रुका था उसी पोजीशन में रहेगा। चाहे ये 2 नंबर पर रुका हुआ था, दूसरी पोजीशन पर था तो दूसरी पोजीशन पर रहेगा जब तक यहाँ से एनर्जाइज नहीं होता। तो अगर 1 नंबर पे है तो अगर हमें 2 नंबर चाहिए तो इस कॉइल को एनर्जाइज करना होगा। तो मीन्स यहाँ पर हम लोगों का स्प्रिंग का रोल नहीं होता, और स्प्रिंग का रोल नहीं होने की वजह से आपको दोनों तरफ को कॉइल लगानी होती है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि आपको इसमें कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको कंटिन्यूस कॉइल को सप्लाई देनी नहीं होगी। तो कंटिन्यूस कॉइल को सप्लाई देनी नहीं होगी तो कॉइल में जो लॉसेस होते हैं वो नहीं होंगे, और कॉइल ख़राब होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो जहाँ पर हमको रिक्वायर्ड नहीं है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, वहाँ पर हम लोग इस तरीके का डबल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग में ये जो मेन डिफरेंस होता है कि ये अपनी पोजीशन डबल एक्टिंग खुद पर खुद चेंज नहीं करता जब तक कॉइल की सप्लाई उसमें दी ना जाए, जबकि सिंगल एक्टिंग में स्प्रिंग एक्शन की वजह से, स्प्रिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज करता है जैसे ही कॉइल की सप्लाई हटती है। तो इन दोनों की अलग अलग एप्लीकेशन एज़ पर रिक्वायरमेंट होती है, जैसा भी हमारा प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।